श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलू महला 5। मात गर्भ में हाथ ते रखिया, हरि रसु छोड़ी विख्या फल चखिया। भजो गोबिंद सब छोड़ी जंजाल, जब जम्मू आई संधारे मूड़े तब तनु विंसी जाई बेहाल। परमात्मा माता के गर्भ में ही सहारा देकर के जीव की रक्षा करते हैं। मात गर्भ में हाथ दे राख्या, जबकि जीव उस प्रभु का रस छोड़ करके माया के विष फल को खाने लगता है। हरि रस छोड़ी विख्या फल चख्या। या जीव, तुम उस सब जंजालों को छोड़कर परमात्मा गोविंद का नाम सिमरन करो, उस हरि का नाम सिमरन करो। भजो गोविंद सब छोड़ी जंजाल। हे जीव, तुम सब जंजालों को छोड़ करके परमात्मा का नाम सिमरन करो, अन्यथा जब यम आकर के तुम्हें दंड देगा तो तुम्हारा शरीर दुख पूर्वक नष्ट हो जाएगा। जब जम्मू आई संधारे मूड़े, तब तनु विंसी जाई बेहाल। जब यम आकर के तुम्हें दंड देगा तो तुम्हारा शरीर दुख पूर्वक नष्ट हो जाएगा। तुमने इस संसार में तन मन धन को अपना समझ लिया, उस करतार को क्षण भर के लिए भी स्मरण नहीं किया। तनु मनु तनु अपना करी थाप्या, करन हारू एक निमख ना जाप्या। महामु के अंधे कुएं में गिरा रहा, किंतु माया के कारण पर ब्रह्म को बुलाए रखा। महामोह अंधकूप परिया, पर ब्रह्म माया पटली विसरिया। बड़े भागी प्रभ कीर्तन गाया, सतसंगी प्रभ नानक पाया। सौभाग्यवश जब जीव ने परमात्मा का भजन किया, हरि का भजन किया, गोविंद का भजन किया, नानक जी कहते हैं, तो गुरु की संगति में उसने परमात्मा हरि को पा लिया। वड्डे भागी प्रभ कीर्तन गाया, सत्संगी नानक प्रभु पाया। बिलावलू महला 5। मात पिता सुत बंधव पाई, नानक होया पर ब्रह्मु सहाई। सुख सहज आनंद कने, गुर पूरा पूरी जाकी वाणी। अनेक गुना जाके चाही न गनी। गुरु नानक जी पुकार करके कहते हैं कि पर ब्रह्म ही हमारा माता पिता पुत्र भाई बंधु और साई है। मात पिता सुत बंधव पाई, नानक होया पर ब्रह्म साई। उसे पा लेने पर सहज में ही हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और वह सत्य स्वरूप गुरु मिल जाता है, जिसकी वाणी मुक्तिदाता और जिसके गुण असंख्य होते हैं। सुख सहज आनंद गने, गुरु पूरा पूरी जाकी वाणी। अनेक गुना जाके चाही न गने। सगल सरजाम करे प्रभ आपे, पे मनोरथ सो प्रभ जापे। परमात्मा स्वयं ही सब कार्यों को सिद्ध करता है। प्रभु हरि का नाम जपने वाले के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पे मनोरथ जो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम क्रोध का दाता, पूरी पई सिमरी सिमरी विदाता। साध संगी नानक रंग मानिया, करी आया पुरु कुरे आनिया। वह प्रभु हरि अर्थ धर्म काम और मोक्ष के प्रदाता है, और उसी का स्मरण करने से जीव की मेहनत सफल होती है। गुरु नानक जी कहते हैं, उन्होंने गुरु की संगति में उल्लास पाया, और उस गुरु ने उन्हें अपना वास्तविक घर में पहुंचा दिया। साध संगी नानक रंग मानिया, करी आया पूरे गुर आनिया। बिलावलू महला 5। सब्र निधान पूर्ण गुरदेव, हरि हरि नामो जपत नर जीवे। भरी खुआरो साकत नर पीथी वे,
राम नामो होया रखवारा, चख मारू साकुत बेचारा। निंदा करी करी पची कनेरे, मृतक फास गले सिर पेरे। कहूँ नानक जपी जन नाम, ताकि निकट न आवे जाम। मेरे पूर्ण गुरु के अब कोश और भंडार भरे पूरे। हरि नाम जपने वाले जीव अमर हो जाते हैं और इसके विपरीत नास्तिक व्यक्ति झक मार करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हरि हरि नामो जपत नर जीवे, मरी ख्वार साकत नर थीवे। राम नाम जिसका रक्षक बन जाता है वह सफल जीवन कहलाता है। राम नामो होया रखवारा, चख मारू साकत बेचारा। और बेचारा नास्तिक आवागमन में पड़ा रहता है। सतगुरु की निंदा कर करके अनेक जीव दुख में पड़े तड़पते हैं और नित्य प्रति उनके गले में मौत का फंदा पड़ा रहता है। नित करी करी पची कनेरे, मृतक फास गले सिरी पेरे। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव परमात्मा का नाम जपता है, उस हरि का नाम जपता है, उस राम का नाम जपता है, उसके निकट कभी यमदूत नहीं आते। कहूँ नानक जपी जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। रागो बिलावनु महला 5 करू 4 धुप दे, एक कमकार सतगुर प्रसादी। कवन संजोग मिलूं प्रभ अपने, पल पलु निमख सदा हरि जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्याऊं, कवन सुमति जितु प्रीतम पाऊं। ऐसी कृपा करे प्रभु मेरे, हरि नानक विसरु न काहू बेरे। मैं अपने प्रभु को किस शुभ अवसर पर मिल सकता हूँ? कवन संजोग मिलूं प्रभु अपने। मैं तो पल पल प्रति क्षण केवल हरि नाम जपना ही अपना उद्देश्य मानता हूँ। पल पलु निमक सदा हरि जपने। हे जीवो, नित्य प्रभु हरि के चरण कमलों का ध्यान करो। चरण कमल प्रभु के नित्य त्याम। वह कौन सी सुबुद्धि होगी जिससे तुम प्रीतम को प्राप्त कर लोगी? हे मेरे प्रभु जी, हे हरि जी, ऐसी कृपा करो कि नानक को परमात्मा हरि कभी विस्मृत ना हो। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हरि नानक विसरू न काहू बेरे। बिलावनु महला 5। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुरी दुखु कटिया दीनो दानो, सफल जन्मो जीवन परवानो। अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कहूँ नानक जपी जीवे ज्ञानी। जो जीव परमात्मा हरि के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, उनके सब दुख दूर होते हैं और उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। रोग गए सगले सुख पाए। गुरु ने कृपा करके उनके दुखों को दूर कर दिया और अब उनका जीवन सफल और प्रभु हरि के द्वारा स्वीकृत हो गया। गुरी दुखों काटिया दीनो दानो, सफल जन्मो जीवन परवानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि विवेकशील जीव परमात्मा हरि की अमृत वाणी की अकथ कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते। अकथ कथा अमृत प्रभु वाणी, कहूँ नानक जपी जीवे ज्ञानी। बिलावनु महला 5। शांति पाई गुरु सतगुर पूरे, सुख उपजे वाजे अनहद तूरे। ताप पाप संताप विनाशे, हरि सिमरत किल विख सब नासे। अंधो करूं मिली सुंदर नारी, गुरु नानकी मेरी पैज सवारी। सच्चे गुरु का प्रश्रय पाकर के जी को शांति मिलती है। शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे, सुख उपजता है और अनाहत ध्वनि होने लगती है। सुख उपजे वाजे अनहत तूरे। सब प्रकार के कष्ट पाप व्यग्रता नष्ट हो जाती है। ताप पाप संताप विनाशे। हरि का स्मरण करने से सब मलिनताएं दूर हो जाती हैं। हरि सिमरत किलविख सब नासे। हे सुंदर जीवात्मा रूप नारी,
गुरु चाँद नानक जी कहते हैं, सतगुरु ने तुझे शरण दी है, अब उससे मिलकर के परम आनंद को प्राप्त करो। अंधो करो मिली सुंदर नारी, गुरु नानक की मेरी पैज सवारी। बिलावलू महला 5। ममता मोह त्रो मदी माता बंदनी, बदया अति विकराल, दिन दिन छिद्दत विकार करत, औदफाई फाथा जम के जाल। तेरी सरनी प्रभ दीन दयाला, महाविखन सागरु अति भारी, उधरो साधो संगी रवाला। प्रभ सुख दाते समृत स्वामी, ज्यों पिंडो सबो तुम्हारा माल। ब्रह्म के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के सदा कृपाल। अहम ममता मोह और छल कपट की मस्ती से उन्मत्त हुआ मनुष्य इन बंधनों के कारण भय कारक दिखाई देता है। वह यम के फंदे में फंसा आयु भर तिल तिल करके क्षीण होता जा रहा है। ममता मोह त्रोम मदी माता, बंदनी बंध्या अति विकराल। दिनो दिनो छिज्जत विकार करत, औद फाही फाथा जम के जाल। इसलिए हे प्रभु दीनदयाल जी, हम तुम्हारी शरण में हैं। हमें संतों की चरण धूल दे करके इस महाविषम सागर से उद्धार करवा दो। है मेरे समर्थ सुखदाता स्वामी, ये आत्मा और शीत तुम्हारी ही देन है। इसलिए कृपा करके हे परमेश्वर, हमारे बंधनों को काट दीजिए। प्रभ सुख दाते समरन स्वामी, ज्यों पिंडो सबु तुमरा माल। ब्रह्म के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभु सदा कृपाल। बिलावलू महला 5। सगल आनंदों किया परमेश्वरी, अपना विदु संभारिया। साध जना होए कृपाला, भिक्षे सभी पर वारिया। हे परमेश्वर, तुमने अपने स्वभाव के अनुसार परम सुख की सृष्टि की, सगल आनंद किया परमेश्वर। संतों की कृपा से तुम्हारा सारा परिवार प्रसन्न हुआ। साध जमा हुए कृपाल, बिगले सभी पर वारिया। हमारे सब कार्य स्वयं सतगुरु ने पूरे कर दिए और हर गोविंद जी की आयु बड़ी करके हमारे सुख कल्याण का ध्यान रखा। साध जन होए कृपाल, भिक्षे सभी पर वारिया। कारजू साजुक आपी सवारिया, वड्डी आरजा हरि गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारिया। हर गोविंद जी की आयु बड़ी करके हमारे सुख कल्याण का ध्यान रखा। कथन यह है कि इस शब्द का उच्चारण गुरु अर्जन देव जी ने तब किया था जब बालक हरि गोविंद कठिन रोग से मुक्त हुए थे। जंगल की वनस्पति और तीनों भवन हरे भरे हो गए, अर्थात सब जगह आनंद व्याप्त हो गया। सभी जीव तुम्हारी शरण पाकर के प्रसन्न उठे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे इच्छाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु हरि, तुम्हारी कृपा से हमने सब मनोरथ पूर्ण कर ली। वन त्रिन त्रिभुवन हरिया होया, सगले जिये सादरिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। तुम्हारी कृपा से हमने सब मनोरथ पूरे कर ली। बिलावलू महला 5। जिस ऊपर होवत दयालु, हरि सिमरत काटे सो कालू। साध संगी भजिए गोपालू, गुण गावत टुटे जम जालू। आपे सदगर आपे प्रतिपाल, नानक जाचे सादरवाल। जिन पर परमात्मा की दया होती है वे हरि स्मरण कर मृत्यु पर विजयी होते हैं। जिसे ऊपरी होवत दयालु, हरि सिमरत काटे सो कालू। सतगुरु की संगति में रहकर के प्रभु का भजन करने तथा गुणगान करने से यम के फंदे टूट जाते हैं, छूट जाते।
सतगुरु की शरण लेने से वह स्वयं संरक्षण हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे तो केवल संतों की चरण धूल की याचना करते हैं। साध संगी भजिए गोपालू, सत्संगति में बैठ करके साधुओं के संग गोपाल का श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। गुण गावत तुट्टे जम जालो, और गोपाल का नाम गाने से, उसके गुण गाने से यम के बंधन भी टूट जाते हैं। आपे सतगुर आपे प्रतिपाल, नानक जाजे सादरवाल। बिलावलो महला पंजवा। मन में सिचो हरि हरि नाम, अन दिन कीर्तनो हरि गुण गाम। मैं हे जीवो मन में हरि नाम का अभिसिंचन करो और रात दिन हरि के गुण गाते हुए उसी का कीर्तन करो। मन में सिंचो हरि हरि नाम, अन दिन कीर्तनो हरि गुण गाम। हर समय हरि को मन में सिमरन करो और हरि के गुण गाओ, उसी का कीर्तन करो। है मेरे मन, प्रभु से ऐसी प्रीति करो कि आठों पैर उसे अपने निकट समझो। ऐसी प्रीति करो मन मेरे, आठ है पैर प्रभु जान हूं मेरे। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिनका भाग्य उज्जवल होता है उनकी प्रीति सदा हरि चरणों में लगी रहती है। कहूँ नानक जाके निर्मल पाग, हरि चरनी ताका मनु लाग। बिलावलू महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कराया। रजी रजी भोजनो खाऊं मेरे पाई, अमृत नामो रिद्धि माई त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिन्नी अपने नाम की पैज रखाई। प्रभु की कृपा से अब रोग मुक्त हो गई। मिलन उल्लास की निद्रा में जीव ने चतुर्थ पद को प्राप्त कर लिया। अब मेरे भाई इस अमृत रूपी नाम को हृदय में धारण करो, पूर्ण तृप्ति से इसका भोजन करो। रज रजी भोजनो खाऊं मेरे पाई, अमृत नामो रिद माई त्याई। गुरु नानक जी कहते हैं कि पूरे गुरु की शरण में आने से उसी के विरध की पुष्टि होती है, अर्थात गुरु की शरण लेने वाला उनके उदार स्वभाव के कारण मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नानक गुर पूरे सरनाई, जिन्नी आपे नाम की पैज रखाई। बिलावलू महला पंजवा। सतगुर करी दीने अस्थिर कारवार, जो जो नींद करे इन ग्रहण की, तिसु आगे ही मारे करतार। नानक दास ताकी सरनाई, जाको शब्द अखंड पार। सतगुरु ने मेरे घर बार परिवार को स्थिरता प्रदान की है। सतगुरु करी दीने अस्थिर कारोबार। जो लोग गुरु घर की निंदा करते हैं वे करतार के सम्मुख दोषी ठहराए जाते हैं और दंड प्राप्त करते हैं। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिसु आगे ही मारे करतार। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उस परमात्मा की शरण में हैं, उस हरि की शरण में है जिसका शब्द अखंड और असीम है। नानक दास ताकी सरनाई, जाको शब्दो खंड पार। बिलावलू महला पंजवा। ताप संताप सगले के विंसे ते रोग, पर ब्रह्म तो बिख्या संतन रस भोग। सरब सुखा तेरी मंडली, तेरी मनु तनु आरोग। गुण गाऊं नित राम के, ई औखद जोग। आई वसु कर देश में, ई पले संजोग। नानक प्रभ सुप्रसन्न भये, लई गे वियोग। प्रभु की कृपा से हमारे रोग संताप नष्ट हो गए। पर ब्रह्म ने हमें संतों की संगति रूपी रस प्रदान की है। गुरु का निकट पा करके
सब सुख हमारे साथ हैं और तुम्हारा तन मन आरोग हो गया है। सुखा तेरी मंडली, तेरा मनो तनो आरोग। आरोग्य को पाने के लिए एक ही उपयुक्त दवा है, तुम नित्य प्रति राम नाम का गुणगान करो। गुण गावो नित राम के ई औखद जोग। आप जी को अपने ही घर में रहने का संयोग मिला है, अर्थात इधर उधर माया मोह के भटकने की अपेक्षा अब उसे एकाग्र चित्त होने का सुअवसर प्राप्त है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु हरि की प्रसन्नता से जीव के सब वियोग दूर हो गए, अर्थात वह परम मिलन की अवस्था में पहुंच गया है। आई बसो कर देश में ई पले संजोग, नानक प्रभु सुर प्रसन्न पई लई गे वियोग। बिलावलो महला 5। काहू संगीना चाली माया जंजाल, उठी सिधारे छत्रपति संतर के ख्याल। संतों के विचार के अनुसार दुनिया की सब उपलब्धियां माया जाल हैं, कोई साथ नहीं चलती। बड़े बड़े छत्रपति राजा चले गए, किंतु वे साथ कुछ नहीं ले जा पाए। उठी सिधारे छत्रपति संतन के ख्याल खिंजाल। अंतार्थ अहम पूर्ण बुद्धि का नाश होता ही है, यही यहाँ की रीति है। अहम बुद्धि करो विनशना, ई तुर्की टाल। जीव यों ही अनेक योनियों में भ्रमते हैं और विकराल माया के विश्व में पड़े सड़ा करते हैं। बहु जोनी जन्मी मरी भिख्या विकराल। संत जन नित्य प्रभु नाम का जाप करते हैं और सत्य वचन कहते हैं। सती वचन साधु कहीं नित्य जमी गोपाल। नित्य उस गोपाल का और श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि प्रेम में लीन होकर के, उस गोपाल के प्रेम में लीन होकर के नित्य हरि स्मरण में लगे रहना चाहिए। सिमरी सिमरी नानक तरे, हरि के रंग लाल। मिलावलू महला 5। सहज समाधि अनंत सुख पूरे, खुरदीन सदा सहाय संगी प्रभ अमृत गुण चीन। जय जयकारे जगत्र में लोची सभी जिया, सुप्रसन्न पे सतगुर प्रभ कछु विघ्नु न थिया। जाका अंगु दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड्याया नानक गुर पासी। गुरु की कृपा से जीव को सहज समाधि प्राप्त हुई है और वह परम आनंद की स्थिति में पहुंच गया है। परमात्मा हरि उसका सदैव सहायक हो गया है और वह उसी के गुणों का गान करता है। सदा सहाई संगी प्रभ अमृत गुण चीन। संसार में सभी जीव उसी की जय जयकार करना चाहते हैं, जिससे सतगुरु प्रसन्न होते हैं और सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जय जयकारु जगत में लोची सभी जिया, सुप्रसन्न बे सतगुरु प्रभु कछु विघ्नु न थिया। दयालु प्रभु हरि जिसका पक्ष लेते हैं, सभी उसकी दासता से विकार कर लेते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की संगति पाकर के जीव को सदैव प्रतिष्ठा मिलती है। जाका अंगो दयाल प्रभुता के सब दास, सदा सदा वड्याइयां नानक गुर पासी। रागो बिलावलो महला 5। करो 5 चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, मित्र मंडल जगो छाजिया, ज्यों बालो कर बार। विंसत बार न लागी, ज्यों कागद बूंदार। सुनी मेरी मनसा मने माही, साती देखी विचारी। सिद्ध साधक गिरी जोगी तजी के करवार।
ये नश्वर संसार परमात्मा के बालों की दीवार की तरह खड़ा किया है। इसे नष्ट होते वैसे ही कोई देर नहीं लगती, जैसे लगातार बूंदे पड़ने से कागज को नष्ट होते देर नहीं लगती। मन लगा करके मेरी बात को सुनो और उसके तथ्य पर विचार करो। बड़े बड़े सिद्ध साधक, गृहस्थी और योगी सबको अंततः घर बार सर्वस्व त्याग करके यहां से जाना ही पड़ा। सुनी मेरी मनसा मने माही, सती देखो विचारी, सदी साधक गिरा जोगी, तजी गए कर पार। जैसा सपना रहने का तैसा संसार, दृष्टि मान सब विंसिए, किया लगी गवार। ये संसार रात्रि के सपने के समान है, जो भी यहाँ दृश्यमान है सबको नष्ट होना है। हे मूर्ख, तो क्यों इसी में रत है। दृष्टि मान सब विंसिए, किया लगी गवार। कांसु पाई मीत है, देखूं नैन पसारी, इक्की वाले इक्की चालसी, सभी आपी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या, से अस्थिर हरि द्वारी, जन नानक हरि का दासु है, राखो पेज मुरारी। जरा आंखें खोल करके देखो तो सही कि तुम्हारे भाई मित्र आदि कहाँ हैं। कुछ संसार से जा चुके हैं और कुछ अपनी बारी अपने पर आने पर चले जाएंगे। कहाँ सो पाई मीत है, देखो नैन पसारी, इक्को चाले इक्की चाल सही, सभी अपनी वार। जिन जीवों ने सतगुरु की सेवा की होती है, अर्थात जो परमात्मा हरि के भक्त हैं, वे ही प्रभु कृपा से स्थिर हो पाते हैं। गुरु नानक जी अपने को हरि का दास कहते हुए उसी के पास अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन पूरा सतगुर सेव्या, से अस्थिर हरि द्वारी, जनु नानको हरि का दासु है, राखो पैज मुरारी। मिलावलो महला पंजवा। लोकन किया वड्याइयां, वह संतरी पागूं, जो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागूं। जो प्रभ जियो दयाल होई, तव भक्ति लागूं, लपटी रेव मनु वासना, गुरु मिली इही त्यागू। दुनिया की प्रशंसाओं को आग में डालूंगा। लोकन किया वड्याइयां, वे संतरी पागूं, केवल वे ही वचन कहूंगा जिससे मेरे प्रिय परमात्मा मुझे मिल सके। जिस पर परमात्मा हरि की कृपा होती है वही भक्ति में लीन होता है। जी मिले प्यारा अपना, ते बोल कराइया। वासनाओं में लिपटा मन गुरु मिलन से ही मुक्त हो पाता है। मैं प्रभु के सम्मुख अति विनम्र भाव से विनती करता हूँ और अपने आप को उसे न्यौछावर करता हूँ। यदि मुझे क्षण भर के लिए भी परमात्मा हरि की संगति का आनंद प्राप्त हो तो मैं संसार के सब पदार्थ उस पर न्यौछावर कर दूं। करो बेनती अति कनी इहु जियो होमागो, अर्थ आन सभी वारियां, प्रिय निमक सुहागो। पंच संगु गोते छुट्टे, दोख अनुरागों, रिद्दे प्रगासु प्रगट पिया, निसी बासुर जागो। गुरु की संगति में सब प्रकार के राग द्वेष और काम क्रोध आदि 5 दोष छूट गए। मेरे हृदय में आलोक प्रकट हुआ और अब मैं रात दिन जागृत हूं। जिसके माथे पर भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं होती हैं वही मिलन उल्लास पा करके परमात्मा की शरण में आता है। सरनी सुहागनी आया जिसु मस्त की पागू। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसके सभी संताप दूर हो जाते हैं और उसके तन मन में शीतलता वास करती है। कहूँ नानक तिन्ही पाया, तन मनो शीतल लागू।